बांग्लादेश जब पाकिस्तान जाकर उन्हें एक तरफा मुकाबले में मात देकर लौटा था, तब उनके फैंस और खुद टीम को भी यही लगा था कि भारत में जाकर वे कम से कम टफ कंपटीशन देंगे। लेकिन दिल्ली के मैदान में भारत ने यह साबित कर दिया कि वर्ल्ड चैंपियंस तुक्के में नहीं बनते। भले ही टीम में रोहित और विराट न हों, फिर भी इस नई टीम इंडिया ने बांग्लादेश को बुरी तरह से धोकर 86 रनों से हराया। मैच की पिच मानो सड़क जैसी थी और भारतीय बल्लेबाजों ने इस पर जमकर आतिशबाजी की। 20 ओवर में 221 रन बनाए गए और जब बांग्लादेश की बारी आई तो उनकी बल्लेबाजी टुक टुक करते हुए बिखर गई और मात्र 20 ओवर में 135 रन बना पाई। इस जीत के हीरो बने नीतीश रेड्डी, जिन्होंने 34 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेली। शुरुआत में 12 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद उन्होंने जैसे ही गियर बदला, बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश की नजरें अब हार्दिक पांड्या की जगह पर टिकी हैं। अब भारतीय क्रिकेट टीम वाकई में ट्रूली ब्लेस्ड है। वो दिन गए जब हम कहते थे कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हार्दिक की जगह कोई ले, बल्कि यह सोचिए कि अगर हार्दिक और नीतीश एक साथ मैदान में हों तो क्या कहर ढा सकते हैं। भारत के पास इस वक्त तेज गेंदबाजों की भरमार है और ऑलराउंडर तो गिने नहीं जा सकते। पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 49 रन ठोके और 4 ओवर में 26 रन देकर एक विकेट चटकाया। दूसरे मैच में नीतीश रेड्डी ने 34 गेंदों पर 74 रन और गेंदबाजी में 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 फॉर्मेट में भी उनकी बादशाहत कायम है और वर्ल्ड चैंपियंस की यह गूंज आने वाले समय में और जोरदार सुनाई देगी। सबसे जबरदस्त बात इस मैच में ये रही कि थाला फॉर ए रीजन का असली मतलब नजर आया। भारत ने मैदान में 7 गेंदबाजों को आजमाया और 7 ने विकेट लेकर कमाल कर दिया। नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट चटकाए, वरुण चक्रवर्ती ने 2, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, मयंक यादव, रियान पराग और अभिषेक शर्मा ने एक विकेट लेकर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। इस जीत में हर गेंदबाज का योगदान रहा और यही टीम इंडिया की ताकत दिखाती है। ये मैच ही नहीं, बल्कि इस सीरीज की भी खास बात यह थी कि भारत ने लगातार 7वीं घरेलू सीरीज अपने नाम की। 7 का यह जादू भारत के लिए काफी खास रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत सबसे ज्यादा लगातार घरेलू सीरीज जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तानी संभाली है, तब से लगातार जीत के रथ पर सवार हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, श्रीलंका को 7-0 से और अब बांग्लादेश को 2-0 से पटखनी दी है। यह भारत के लिए नए दौर की शुरुआत है, यंगिस्तान का दौर, जहां युवाओं की फौज ने टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सूर्या की कप्तानी में टीम न सिर्फ मैच जीत रही है, बल्कि हर मैच में नए हीरो सामने आ रहे हैं। 2024 में भारत ने अब तक सिर्फ एक ही मैच गंवाया है, बाकी सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारत का घरेलू मैदान पर यह विजयी सिलसिला 16 सितंबर 2019 से जारी है। इतने समय में किसी भी घरेलू सीरीज में भारत को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। यह सिलसिला ऑस्ट्रेलिया का 8 जनवरी 2006 से 2010 तक और साउथ अफ्रीका का 2007 से 2010 तक चला था, लेकिन अब भारत का यह प्रदर्शन अनमैचेबल हो चुका है। यह टीम का कमाल है, हर खिलाड़ी का योगदान है और एक नए युग का सूर्योदय है। बात कमाल की है और इंडिया की इस नई टीम ने बांग्लादेश को फिर से धूल चटा दी है। लेकिन यह जीत सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार संदेश भी था। वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन 3-4 साल बाद हुआ और वो भी तब जब सवाल उठे कि रवि बिश्नोई को क्यों नहीं चुना गया। रवि बिश्नोई तो वर्ल्ड नंबर 1 थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इन सवालों का जवाब अपने खेल से दिया। अगर आपने वरुण की गेंदबाजी देखी हो तो आप खुद उनकी गेंदों के मुरीद हो जाएंगे। पहले T20 में 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट और दूसरे T20 में 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट। ये चक्रवर्ती का जादू है। ये वही भरोसा है जो अब नीतीश रेड्डी और रियान पराग जैसे नए चेहरों पर दिखाया जा रहा है। अब देखिए, नीतीश रेड्डी को इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप में पहले से ही हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह,
और रियान पराग जैसे धुरंधर हैं, लेकिन फिर भी नीतीश को 4 नंबर पर भेजा गया। और क्या धमाल मचाया उस लड़के ने। शुरुआती 12 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद नीतीश ने ऐसी आतिशबाजी की कि अगली 21 गेंदों पर 60 रन ठोक डाले। ये साबित करता है कि आईपीएल ने भारत को ऐसे खिलाड़ियों की फसल दी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छा सकते हैं। और ये सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का तो आप जानते ही हैं। पहले मैच में 16 गेंदों पर 39 रन और दूसरे मैच में 19 गेंदों पर 32 रन ठोकने के साथ ही गेंदबाजी और फील्डिंग में भी कहर बरपा रहे हैं। और उसी के साथ नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हर क्षेत्र में छा रहे हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर जगह। रिंकू सिंह भी पीछे नहीं है। जब वो आए तो इंडिया की हालत 41 रन पर 3 विकेट थी, लेकिन रिंकू ने 29 गेंदों पर 53 रन ठोककर बांग्लादेश की हर उम्मीद को खत्म कर दिया। उनका बैटिंग एवरेज 58 का है और स्ट्राइक रेट 175 से ऊपर है। एकदम धमाकेदार प्रदर्शन। और यही वजह है कि इंडिया की टीम इस वक्त ऐसी डोमिनेटिंग लग रही है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश तीसरे मैच में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा पाएगा? महमूदुल्लाह को क्या बांग्लादेश सही विदाई दे पाएगा, या फिर इंडिया 3-0 से ये सीरीज अपने नाम कर लेगी? जिस तरह से इस नई भारतीय टीम का सूर्योदय हो रहा है, लग रहा है कि बांग्लादेश के पास ज्यादा मौका नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या बांग्लादेश आखिरी मैच में कुछ करिश्मा दिखा पाएगा या फिर इंडिया क्लीन स्वीप करेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।